हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। सुनीता जी, ईशा जी, आप सबके लिए मैं बता दूं कि मैंने वैसे वीडियो में सब कुछ बताया था और जो है वही मैंने बताया था कि जो सूतक है वो रात्रि 2 बजे से लग जाएगा। और जो हम दीपावली पूजा करेंगे, देखिए अगर सूर्य ग्रहण नहीं होता तो सभी चीज़ें अपनी सही निश्चित समय पर हो रही होती। गोवर्धन पूजा वाले दिन गोवर्धन मनाया जाता, अगले दिन नहीं मनाया जाता। ठीक है, तो यानी कि हम जो दीपावली पूजा कर रहे हैं हम 24 को, ठीक है, पहला दिन। फिर 25 तारीख को हम वो सामग्री नहीं हटा सकते हैं, दूसरा दिन। 26 को हमें वो सामग्री हटानी है, तीसरा दिन। 3 दिन की सामग्री नहीं हटाते हैं, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। आप अगर नहीं मानते हैं तो जो पुरोहित हैं उन्हें पूछ लीजिए, जैसे कि हमने हमारे पुरोहित से पूछा कि क्या हम रात्रि को ही हटा दें या हमें 2-3 दिन बाद हटाना है। तो आप ही सोचिए, फिर उस दिन जब हम लोग शुद्धिकरण करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, या जो हम लोग हमारे घर में जो जो लोग गोवर्धन पूजा करते हैं गोवर्धन पूजा करेंगे, क्या क्या करेंगे हम लोग। और दूसरी बात ये कि मैंने ये भी कहा था कि जैसे आप करना चाहें, तो जो पूजा की सामग्री है वो अगर हम लोगों ने इस तरह से किया कि हम रात्रि 12 बजे के बाद में वहाँ से हटा रहे हैं। अब जोत की बात आ जाती है कि दीदी जो अखंड जोत जल रही होगी वो अपनी जगह जलती रहेगी। अखंड जोत जहाँ जल रही है वहाँ जलती रहेगी, उसे हाथ नहीं लगाना है। जितना घी आपने डाला है, जितना तेल आपने डाला है, जितना जल रही है वो जलती रहेगी, आपको उसे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो कार्तिक पूजा करने वाली महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि हमें भी तो हमारा जो नित्यनेम है पूजा का वो हमारा रह जाएगा। इम्पॉसिबल है, रह ही नहीं सकता। आपका जो पूजा है वो अधूरी रहेगी नहीं, क्योंकि आप तुलसी मैया के सामने बैठ कर के, आपके घर में जो पूजा का स्थान है आप वहाँ मंदिर के बाहर दरवाजे पर बैठ कर के या अपने रूम में कहीं पर भी आसन बिछा करके अपनी जो नियम अनुसार जो आपके पास बुक्स हैं, मातम में है और जो कहानियों की बुक्स हैं आप वो पढ़िए। देखिए, दीपक आरती नहीं कर सकते हैं, आपको वो बिना दीपक के ही करना होगा। फिर अगर आपको पूजा करनी है तो शाम को 25 तारीख की शाम को आप स्नान के बाद में मंदिर में जब दीपक जलाने जाएंगे, मंदिर में आरती भी होगी, ऐसी बात नहीं होगी 7:30 बजे आरती होती है तो वो भी होगी। और देखिए, मैं हमारे यहाँ के अनुसार बता रही हूँ, हमारे यहाँ तो उस दिन आरती हो जाएगी, 25 तारीख की शाम को तो होगी। अगर आपके यहाँ जैसा चलन है आप वैसा कीजिए। रहिए गोपाल जी को जगाने की बात, तो जो लोग पुत्र रूप में देखते हैं, मैंने कई बार अपनी पिछली वीडियोस आप मेरी जितनी सर्च करेंगे मैंने बोला है, जो लोग कोई नियम नहीं मानते, केवल एक ही चीज़ मानते हैं, वो है मातृत्व का भाव, केवल पुत्र रूप भाव मानते हैं, तो भाई उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता। वो लोग तो मासिक धर्म के दौरान भी अपने गोपाल जी को छूते हैं, लेकिन जैसा कि मेरे यहाँ नहीं होता, मेरे आसपास नहीं होता। हम लोग मानते हैं भगवान का स्वरूप है, हम उन्हें पुत्र रूप में देखते हैं, लेकिन उन नियमों की पालना भी करते हैं, तो हम लोग सर धोए बिना उन्हें नहीं छूते हैं। तो मैंने सारी जितनी आपकी शंकाएं थी उनका इसमें समाधान कर दिया है। बाकी मैंने अपनी बात बताई थी कि मैं रात्रि 12 बजे के बाद में मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हटा दूं, क्योंकि हमारे यहाँ 3 दिन जैसे हमने माता रानी की स्थापना की, वहाँ घट स्थापना की, तो आप लोग या तो शाम को हटाओगे, अच्छा वार देख करके अगले दिन हटा दोगे, दूसरे दिन। ये थोड़े ना 3 दिन तक आप वहाँ से माता रानी का दरबार हटाओगे ही नहीं, वो बात हो जाती है। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है ऐसा कि कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न है, तो मैंने आपको कहा था कि आप पूछ लीजिएगा, जैसे आपने पूछा है वो पूछ लीजिएगा, आप कोई दिक्कत परेशानी नहीं है पूछने में। और भगवान को हम भोग लगाएंगे तभी भोजन करेंगे, ऐसा नहीं है। या मैंने आपको कहा था ना कि जो भोजन आप लड्डू गोपाल जी के पास रखेंगे, जो जल का लोटा रखेंगे, उसमें आप पवित्री डाल दीजिएगा, तुलसी पत्ता रख दीजिएगा, सूखे मेवे वगैरह आप ढक के रख दीजिएगा, और उसमें पवित्री और तुलसी पत्ता रखेंगे ना, तो वो ईश्वर का स्वरूप है, भगवान विष्णु श्री कृष्ण का स्वरूप है। आपने रख दिया भाव से, वही बहुत है। वैसे भी कई लोग, जो लोग ये कहते हैं कि आप हाथ से मत खिलाइए, उन लोगों के लिए भैया मैं एक बात कहना चाहूँगी, आपने रख दिया, भोजन कर लिया भगवान जी ने, फिर मन में ऐसी शंका ही क्यों कि हमारे बालक खाना कैसे खाएंगे, भोजन कैसे करेंगे। अभी बहुत सारी वीडियोस मेरी पेंडिंग पड़ी हुई है, शायद वो वीडियोस आने के बाद में आधे लोगों को तो मैं वैसे ही बुरी लगने लग जाऊंगी, मुझे लगता है। लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है, जो वास्तविकता है वो कभी बदल नहीं सकती और ना ही बदलनी चाहिए कभी। तो
उस पे अब उस बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। बट अगर आपका मन कहता है कि आप लोग 3 दिन बाद में वो सामग्री हटाएं तो एज़ यू विश। देखिए, हम लोग जो है ग्रहण के बाद में दान करते हैं, सभी लोग करते हैं दान, तो मैं भी करती हूँ। ग्रहण के बाद में आप जो कुछ दान कर रहे हैं वो जो हम सामग्री माता रानी को हमने रखी, फल फ्रूट्स भी उसमें रखते हैं, फिर हम 2-3 दिन उठाएंगे तो बताओ क्या हालत रहेगी उसकी। ऐसा नहीं, कई लोग सूतक में भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं। जो बच्चे हैं वो भी करते हैं, बुज़ुर्ग करते हैं, लेकिन जो लोग जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग नहीं करते हैं, या हम लोग ग्रहण में नहीं करते। कई लोग ग्रहण में भोजन नहीं करते हैं, जैसे कि ग्रहण के दौरान हम नहीं करते। तो जब ग्रहण हो रहा होता है तो भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है भाई। जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं हैं, तो उसे हम कैसे बदलें। तो जैसे कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं जिन्हें हम सम्मान देते हैं, हमारी दादी सास है, हमारे घर में बुआ सास है, काकी सास है, जो हमसे बड़े बुज़ुर्ग, आप अगर उनसे पूछेंगे ना तो वो यही कि आपको बताएंगे कि भाई 3 दिन की सामग्री हम लोग नहीं हटाते, या तो आप उसी रात्रि को हटाइए। और जो लोग बिल्कुल ही नियम धर्म नहीं मानते हैं पूजा पाठ से रिलेटेड, वो लोग तो अगले दिन हटा ही देंगे, मुझे अच्छे से पता है। तो फिर क्या ही हम उनको बोल के कुछ कर लेंगे। और हाँ ईशा जी, आपकी बात का जवाब देती हूँ। आप जो झाड़ू लेकर के आएंगी तो देखिए, नई घर झाड़ू लाने से पहले हम झाड़ू नहीं हटाते। नई झाड़ू ले आए घर में, उसके बाद पुरानी झाड़ू हमें घर से हटानी चाहिए। उसके लिए दिनवार नहीं देखना चाहिए। बस ये कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन आप नई झाड़ू को घर से बाहर से लेकर अंदर आ सकते हैं, लेकिन अंदर से बाहर नहीं लेके जा सकते। यानी कि शुक्रवार के दिन झाड़ू को हम घर से बाहर नहीं फेंके, बस ये देखना होता है और बाकी कुछ नहीं। तो जो कुछ जिन जिन लोगों को थोड़ी शंका हो रही थी या मन में कुछ था, ज़रूर से बताइएगा वीडियो सुनने के बाद में आप लोगों को क्या लगता है। बाकी गोपाल जी के भाव हैं जो आपके, और गोपाल जी के प्रति आपके जो मन में भाव हैं उनको मैं नहीं बदल सकती हूँ। देखिए, आप अपने भावों से उन्हें प्रेम करेंगे, आप अपने भावों से उन्हें भोजन करवाएंगे। मैं अगर कह दूँ कि आप उन्हें 3 दिन तक खाना ना खिलाएं तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो ये प्रॉपर आपके ऊपर है, मैं तो आप ही लोगों के ऊपर छोड़ूंगी, क्योंकि हम लोग सुनते सभी की हैं, करते अपने मन की हैं। तो और यही रहता है हमेशा कि मैं एकदम क्लियर में बोल देती हूँ तो सबको अजीब लगता है। तो आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी जानकारी। हरे कृष्णा, राधे राधे।